झारखंड में हेमंत सोरेन की 3.0 सरकार के गठन के साथ ही कैबिनेट का नजारा भी बदल गया है। केवल मंत्रियों का चेहरा ही नहीं बदला, बल्कि 14 सालों के बाद राज्य में कैबिनेट मंत्री के सभी पद भरे भरे नजर आएंगे। इतने सालों के बाद सभी 12 मंत्रियों के पद को भरा गया है, जबकि इससे पहले की सरकारों में एक मंत्री पद खाली रख दिया जाता था। 12वें मंत्री का पद साल 2009 में अर्जुन मुंडा के कार्यकाल के समय से ही खाली रखा जाता रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर मान्यता? इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि संविधान में संशोधन के बाद विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों की संख्या का 15% ही हो सकता है। झारखंड में विधायकों की कुल संख्या 81 है। अगर इसका 15% निकाले तो ये होता है 12। इस आधार पर झारखंड में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री ही हो सकते हैं। लेकिन साल 2009 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि 12वें मंत्री का पद खाली रखा गया। इसके बाद जब 26 महीने के लिए अर्जुन मुंडा की सरकार को बेदखल करके साल 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तब भी 12वें मंत्री का पद खाली रखा गया। आगे चलकर साल 2014 में रघुवर दास की सरकार बनी, तब भी उनकी कैबिनेट में 12वें मंत्री का पद खाली रहा। रघुवर दास पूरे 5 साल केवल 11 मंत्रियों के सहारे ही सरकार चलाते रहे। इसके बाद राज्य में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ और झामुमो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनी, तो 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने भी अपने कैबिनेट में मात्र 11 मंत्रियों को ही शामिल किया। वहीं इस साल के जनवरी महीने के अंतिम दिन हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही फरवरी के शुरुआत में चंपई सोरेन की सरकार का गठन हुआ। चंपई सोरेन सरकार में भी एक मंत्री पद को खाली रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया गया था। अब इतना बड़ा फैसला महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि 12वें मंत्री का पद 14 सालों से क्यों खाली रखा जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जब कभी 12वां मंत्री बनाया गया, वह सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसे सरकार की स्थिरता के लिए टोटका के रूप में भी देखा जाता रहा है। कहा गया कि एक पद खाली रखना भाग्यशाली है। हालांकि 2019 में बनी झामुमो के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सरकार के दौरान इसमें राजनीतिक टूट-फूट का भी एंगल जुड़ गया। 12वां मंत्री पद खाली होने के पीछे की वजह महागठबंधन में फूट होने से रोकना बताया जाने लगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के तर्क के मुताबिक 30 विधायकों वाले पार्टी झामुमो का 12वें मंत्री पर सीधा अधिकार है, जबकि कांग्रेस के नेता विधायकों की नजर में इस पद पर उनकी दावेदारी मजबूत है। ऐसे में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए एक सीट खाली रखकर सरकार का कार्यकाल पूरा करने का सबसे आसान रास्ता चुना गया। मगर इस बार हेमंत सोरेन ने 12वें मंत्री को लेकर उस मिथक को तोड़ दिया जो सालों से प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। इसके साथ ही राजनीति में स्थिरता लाने का भी काम किया। इस बार उनकी कैबिनेट में सभी 12 मंत्रियों के पद को भरा गया है। 12वें मंत्री के तौर पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम को कैबिनेट में जगह दी गई। अनुसूचित जाति से आने वाले बैद्यनाथ राम को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 2 नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये है महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। इस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने नए मंत्रिमंडल के जरिए जातीय और क्षेत्रीय राजनीति को भी साधने का काम किया।